नमस्ते। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो बहुत बड़े नामों एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच का फर्क समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, हर एक क्लिक, हर एक पोस्ट, हर एक ऑनलाइन खरीदारी, ये सारा का सारा डेटा आखिर जाता कहाँ है? रोज हम इतना डेटा बनाते हैं, तो ये सब स्टोर कहाँ होता है? इसका जवाब छिपा है डेटाबेस में। तो सवाल उठता है कि ये डेटाबेस आखिर है क्या? देखिए, इसे एक बहुत ही स्मार्ट डिजिटल फाइल कैबिनेट की तरह समझिए। इसका काम है सारी जानकारी को एकदम व्यवस्थित तरीके से रखना, ताकि जब भी जरूरत पड़े कोई भी चीज झट से मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस डेटाबेस की जो दशकों से टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, एसक्यूएल। एसक्यूएल डेटाबेस जो हैं वो एक रिलेशनल मॉडल पर काम करते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि सारा डेटा टेबल्स में स्टोर होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी स्प्रेडशीट में पंक्तियां यानी रोज और कॉलम होते हैं। हर चीज की एक पक्की जगह होती है, एक तय ढांचा होता है। इसको एक म्यूजिक लाइब्रेरी की तरह सोचकर देखिए। मान लीजिए एल्बम के लिए एक अलग टेबल है, कलाकार के लिए दूसरी और गानों के लिए तीसरी, और ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा करने से क्या होता है? जानकारी को बार बार लिखना नहीं पड़ता और डेटाबेस बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करता है। अच्छा, अब इन टेबल से बातचीत करने के लिए खास भाषा का इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इसकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? वो है इसकी एसिड प्रॉपर्टीज। ये चार सिद्धांत, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ये पक्का करते हैं कि हर लेन देन एकदम भरोसेमंद हो। जैसे कि सोचिए एक बैंक ट्रांसफर का, या तो पैसा पूरी तरह से जाएगा या फिर बिल्कुल नहीं जाएगा, बीच में अटकने का कोई चांस ही नहीं। इसी वजह से डेटा हमेशा सही और भरोसेमंद रहता है। तो ये तो साफ है कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड यानी व्यवस्थित डेटा के लिए एकदम परफेक्ट है। पर एक मिनट रुकिए, आज की दुनिया का सारा डेटा कहाँ इतना सीधा साधा होता है? सोशल मीडिया की पोस्ट्स, फोटोज, वीडियोज, ये सब किसी साफ सुथरे टेबल में कैसे फिट होंगे? तो फिर ऐसे डेटा का क्या करें? और बस यही एंट्री होती है नो एसक्यूएल की। ये बिग डेटा के इस नए जमाने के लिए बनाया गया एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा लचीला समाधान है। नो एसक्यूएल का मतलब है नॉट ओनली एसक्यूएल, मतलब ये एसक्यूएल से आगे की चीज है। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि रिलेशनल मॉडल की जो सीमाएं हैं उन्हें तोड़ा जा सके। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका लचीलापन। ये किसी भी तरह का डेटा आसानी से संभाल सकता है, चाहे वो व्यवस्थित हो, आधा अधूरा हो या बिल्कुल ही अव्यवस्थित हो। देखिए, जहां एसक्यूएल के पास सिर्फ एक ही हथियार है, टेबल आधारित मॉडल, वहीं नो एसक्यूएल के तर्कश में कई तीर हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट मॉडल हैं जो डेटा को फाइलों की तरह स्टोर करते हैं, की वैल्यू स्टोर्स हैं जो बहुत ही तेज होते हैं, और तो और ग्राफ डेटाबेस भी हैं जो रिश्तों को समझने के लिए बने हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्क में कौन किसका दोस्त है ये पता लगाने के लिए। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और इनके बीच के सबसे बड़े अंतरों को समझते हैं। इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ये टेबल एक नज़र में सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ एसक्यूएल का टेबल आधारित मॉडल है, तो दूसरी तरफ नो एसक्यूएल के कई अलग-अलग मॉडल्स। एसक्यूएल का स्कीमा पहले से तय होता है, जबकि नो एसक्यूएल का लचीला है। और जब बात आती है स्केल करने की और कंसिस्टेंसी की, तो वहां भी दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है। स्कीमा का फर्क बहुत बड़ा है। एसक्यूएल में आपको डेटा डालने से पहले ही पूरा ढांचा यानी टेबल का स्ट्रक्चर तय करना पड़ता है, मतलब सब कुछ पहले से फिक्स्ड है। वहीं नो एसक्यूएल में ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप बिना किसी तय स्ट्रक्चर के भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये उन एप्लीकेशंस के लिए एक वरदान की तरह है जहां ज़रूरतें तेज़ी से बदलती रहती हैं। अब बात करते हैं स्केलेबिलिटी की, यानी लोड बढ़ने पर सिस्टम को कैसे बड़ा किया जाए। एसक्यूएल का तरीका है वर्टिकल स्केलिंग, मतलब एक ही सर्वर को और ज़्यादा ताकतवर बना दो, ज़्यादा रैम, ज़्यादा सीपीयू लगाकर। दूसरी तरफ नो एसक्यूएल का तरीका है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मतलब एक बड़ी मशीन खरीदने की बजाय कई छोटी छोटी मशीनें जोड़ते जाओ। जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो तो ये दूसरा तरीका ज़्यादा किफ़ायती और असरदार साबित होता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है, CAP थ्योरम। ये कहता है कि कोई भी सिस्टम एक ही समय पर 100% कंसिस्टेंट यानी डेटा हर जगह एक जैसा हो और 100% अवेलेबल यानी हमेशा चालू रहे, दोनों नहीं हो सकता।
एसक्यूएल अपनी एसिड प्रॉपर्टीज के साथ कंसिस्टेंसी को चुनता है। वो कहता है कि डेटा बिल्कुल सही होना चाहिए, भले ही सिस्टम को थोड़ी देर रुकना पड़े। इसीलिए बैंकिंग में ये जरूरी है। दूसरी तरफ नो एसक्यूएल का बेस मॉडल अवेलेबिलिटी को चुनता है। वो कहता है कि सिस्टम हमेशा चलता रहना चाहिए, भले ही डेटा को हर जगह अपडेट होने में कुछ सेकंड्स लग जाएं। इसे ही इवेंचुअल कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो इतना सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब किसे इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि काम क्या है। एसक्यूएल का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब डेटा की सटीकता और भरोसा सबसे ऊपर हो, जब कोई भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सोचिए बैंकिंग सिस्टम के बारे में या ई-कॉमर्स के पेमेंट गेटवे के बारे में। यहाँ हर ट्रांजैक्शन का 100% सही होना जरूरी है, और यही गारंटी एसक्यूएल की एसिड प्रॉपर्टीज देती हैं। और नो एसक्यूएल का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपके पास डेटा का समंदर हो, जब तेजी से स्केल करने की जरूरत हो, और जब डेटा का कोई तय स्ट्रक्चर ना हो, जैसे कि सोशल मीडिया की फीड जिसमें हर सेकंड लाखों पोस्ट आ रहे हैं, या फिर आईओटी डिवाइसेस से आने वाला लगातार डेटा। इन जगहों पर स्पीड और लचीलापन सबसे ज्यादा मायने रखता है, और यहीं पर नो एसक्यूएल बाजी मार ले जाता है। तो आखिर में पूरा फैसला इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, आने वाले प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, एक मजबूत नियमों पर चलने वाला स्ट्रक्चर या फिर बेहिसाब डेटा को संभालने वाली जबरदस्त स्केलेबिलिटी। क्योंकि सही टूल का चुनाव ही एक कामयाब प्रोजेक्ट की नींव रखता है।